ओम शांति। कुछ भी हो जाए, चाहे आपको मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने बच्चों को ये 3 शब्द कभी मत बोलना। देखिए, आज हम एक ऐसे गहरे, एक ऐसे संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आपके सोचने का, आपके रिश्तों को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाए। ये कोई कहानी नहीं आज बता रहे हैं, कोई उपदेश नहीं है, एक जीवन का उस सत्य का अनावरण है जो हर घर में, हर परिवार में, हर माता पिता और उनकी संतान के बीच एक अदृश्य धागे की तरह मौजूद रहता है। आज हम बात करेंगे उन ऐसे वाक्यों की, उन शब्दों की, उस भावना की जिसे एक पिता या माता को मरते दम तक भी अपने बच्चों से कभी नहीं कहना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बात हो सकती है, क्रोध में, दुख में, निराशा में इंसान क्या कुछ नहीं कह देता है, लेकिन नहीं, कुछ बातें, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समय के पार जाकर आत्मा पर घाव कर देते हैं। ये वो शब्द हैं जो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और आपकी संतान के बीच एक ऐसी खाई बना देते हैं जिसे कभी बांटा नहीं जा सकता है। इस वीडियो को इसलिए अंत तक देखिएगा क्योंकि ये कुछ मिनटों की बात नहीं है, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख हो सकती है। आज का ये वो ज्ञान है जो आपको किसी ग्रंथ में, किसी किताब में या इस तरह से सीधे सीधे ना मिले, पर इसका सार हर धर्म में, हर शास्त्र में छिपा है। तो आइए जानते हैं उस रहस्य को जो एक परिवार को स्वर्ग भी बना सकता है और नरक भी। सोचिए, एक बीज जब धरती में रोपा जाता है तो धरती कभी ये नहीं सोचती कि बीज बड़ा होकर पेड़ बनेगा तो मुझे कितनी छाया देगा, कितने फल देगा, या फिर ये पेड़ टेढ़ा मेढ़ा निकल गया तो मेरा क्या होगा। धरती बस उसे अपना सारा सत्व, सारा जल, सारा पोषण दे देती है, बस वो उसे बढ़ने का अवसर देती है बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। तो बस माता पिता का प्रेम भी बस कुछ ऐसा ही होता है, या यूं कहें तो होना चाहिए। जब एक शिशु आपकी गोद में आता है तो वो सिर्फ एक बच्चा नहीं होता, वो इस पूरी की पूरी सृष्टि का, आपके अपने अंश का, आपके पितरों की आशाओं का प्रतीक होता है। वो आपके वंश की वो मशाल होता है जिसे आपको प्रज्वलित करके अगली पीढ़ी को सौंपना है। उसकी किलकारियों में घर का सूनापन टूटता है, उसके छोटे छोटे कदमों से आंगन में खुशियाँ चलती हैं। आप उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाते हैं, उसे बोलना सिखाते हैं, उसे दुनिया दिखाते हैं। आप हर निवाला उसे अपना पहले खिलाते हैं, अपनी हर सुविधा से पहले उसकी ज़रूरतों को रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। हिंदू धर्म में तो पुत्र को पुत्र नामक नरक से तारने वाला कहा गया है, यानी वो जो आपके जीवन के बाद भी आपके कुल की कीर्ति को और आपके संस्कारों को आगे बढ़ाएगा। वो आपके पिंडदान का अधिकारी है, आपकी मुक्ति का मार्ग है। ये रिश्ता इतना पवित्र, इतना गहरा है। ये केवल आपके खून का रिश्ता नहीं, ये भावनाओं का, कर्तव्यों का और सबसे बढ़कर आत्मा का रिश्ता है। आप उसके लिए तप करते हैं, उसकी शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके भविष्य के लिए। आप दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते। आपकी हर प्रार्थना में उसका नाम होता है, आपकी हर इच्छा उसके सुख से जुड़ी होती है। आप उसके लिए ढाल बनकर खड़ी रहते हैं, दुनिया की हर बुरी नज़र से, आंधी तूफान से उसे बचाते हैं। लेकिन और जीवन का यही सबसे बड़ा, जब समय बदलता है तो वो नन्हा सा बालक जो आपकी कभी उंगली पकड़ करके चलता था, अब उसके अपने पैर आ गए हैं। वो आपके कंधे पर बैठकर दुनिया देखता था, अब वो अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया को अपने नज़रिए से देखना चाहता है। उसकी अपनी सोच विकसित हो रही है, उसके अपने सपने जन्म ले रहे हैं, उसकी अपनी एक दुनिया बन रही है। और यहीं से आरंभ होता है असली संघर्ष, अपेक्षाओं का संघर्ष। आपने जो सपने उसके लिए देखे थे, क्या वो उन्हीं सपनों को जी रहा है? आपने जो मार्ग उसके लिए चुना था, क्या वो उसी पर चल रहा है? आपने जैसे आदर्शों की कल्पना की थी, क्या वो उस पर खरा उतर रहा है? और जब ऐसा नहीं होता, जब आपको लगता है कि आपकी तपस्या, आपका त्याग व्यर्थ जा रहा है,
तो हृदय में एक पीड़ा उठती है, एक निराशा जन्म लेती है। क्रोध का एक बवंडर उठता है जो सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता है। आप उसे समझाते हैं, आप उस पर गुस्सा करते हैं, आप उससे नाराज हो जाते हैं, आप उससे बात करना बंद कर देते हैं। ये सब मानवीय भावनाएं हैं, ये स्वाभाविक है। एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उसे सुंदर और सुडौल बनाने के लिए बाहर से थपथपाता है पर अंदर से हाथ का सहारा देकर रखता है। बाहर की चोट उसे आकार देने के लिए होती है, भीतर का प्रेम उसे टूटने से बचाने के लिए। माता पिता की डांट, उनका क्रोध भी उसकी बाहरी थपथपाहट की तरह है जिसका उद्देश्य संतान को बेहतर बनाना है, उसे तोड़ना नहीं। लेकिन उस क्रोध की, उस निराशा की, उस पीड़ा की एक सीमा है, एक लक्ष्मण रेखा है, एक ऐसा द्वार है जिसके पार केवल अंधकार है। और आज हम उसी अंधकार के द्वार की बात कर रहे हैं। वो कौन सा शब्द है, वो कौन सी भावना है जो इस लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती है? कल्पना कीजिए उस क्षण की जब आपका हृदय अपनी संतान के किसी कार्य से इतना आहत हो, इतना टूट चुका हो कि आपके भीतर का सारा विवेक, सारा धैर्य, सारा प्रेम भाव बन करके उड़ गया हो। जब आपको लगे कि आपका अस्तित्व ही निरर्थक हो गया है, जब आपको लगे कि आपकी सारी तपस्या, सारी साधना, सारी प्रार्थनाएं निष्फल हो गई हों, वो क्षण जीवन का सबसे कठिन क्षण होता है। और उस क्षण में जीवा पर नियंत्रण रखना संसार की सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि उसी क्षण में वो शब्द बाहर आने के लिए छटपटाता है जो कभी नहीं कहा जाना चाहिए। क्या है वो शब्द? क्या वो कोई गाली है? नहीं, गालियां तो क्रोध का एक छिछला प्रदर्शन मात्र हैं। उनका घाव समय के साथ भर सकता है। क्या वो किसी और से उसकी तुलना करना है? नहीं, तुलना करना भी दुखदायी है, ये उसके आत्मविश्वास को तोड़ता है, पर ये भी वो अंतिम घाव नहीं है। क्या वो उसकी असफलताओं का ताना देना है? नहीं, ताने भी जहर की तरह होते हैं पर आत्मा को मारते नहीं। तो फिर क्या है? क्या है जो इतना भयानक है? वो भयानक शब्द, वो भयानक वाक्य, वो भयानक भावना एक नहीं, उसके कई रूप हैं, पर हर रूप का सार एक ही है, उसका निचोड़ एक ही है। और वो निचोड़ है अपनी संतान के अस्तित्व को नकार देना, उसके होने को ही एक भूल बता देना। जब एक पिता या माता अपने पुत्र से कहते हैं कि इससे अच्छा तो तू पैदा ही नहीं हुआ होता, एक क्षण के लिए रुक जाइए। एक पहला वो शब्द है जो अपने माता पिता को अपनी संतान से कभी नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य को आप महसूस कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, एक पिता के, एक माता के मुख से निकला हुआ ब्रह्मास्त्र है जो सीधा जाकर संतान की आत्मा के केंद्र पर लगता है। जिस अस्तित्व को आपने जन्म दिया, जिस जीवन को आप इस दुनिया में लाए, आप उसी अस्तित्व को कोस रहे हैं। आप ईश्वर के सबसे बड़े वरदान को, अपनी ही संतान को एक अभिशाप बता रहे हैं। सोचिए उस पुत्र के मन पर क्या बीतती होगी जिस पिता को वो अपना आदर्श मानता था, अपनी शक्ति मानता था, जिस माँ के आंचल में उसे स्वर्ग का अनुभव होता था। वही उसे बता रहे हैं कि उसका होना ही एक गलती है, उसका जन्म ही दुर्भाग्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसका पूरा जीवन, उसकी हर सांस, उसकी हर धड़कन, उसका हर प्रयास, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि उसका मूल, उसका स्रोत ही अपवित्र है। ये शब्द उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेते हैं। ये उसे उस ब्रह्मांड में अकेला खड़ा कर देते हैं जहाँ उसका कोई नहीं है, क्योंकि जिन्होंने उसे रचा वही उसे मिटा देना चाहते हैं। ये शब्द उसके भीतर एक ऐसा शून्य पैदा कर देते हैं जो कभी नहीं भरता। वो कितना भी सफल हो जाए, कितनी भी दौलत कमा ले, कितना भी सम्मान पाले, पर उसके भीतर कहीं गहरे में ये आवाज़ गूंजती रहेगी, मेरा होना ही एक गलती है। ये वो घाव है जिस पर कोई मरहम काम नहीं करता। ये वो दर्द है जिसकी कोई दवा नहीं। ये आत्मघृणा का वो बीज है जिसे माता पिता स्वयं अपने हाथों से अपनी संतान के हृदय में रोप देते हैं। और जिस हृदय में आत्मघृणा का बीज अंकुरित हो जाए, वहाँ प्रेम, सम्मान, कर्तव्य कुछ भी नहीं पनप सकता। अब इसके दूसरे रूप पर विचार कीजिए। आज से जो दूसरा शब्द है जो माता पिता कहते हैं कि आज से तू मेरे लिए मर गया और मैं तेरे लिए।
ये कहना भी उतना ही घातक है। आप जीवित व्यक्ति के लिए मृत्यु का विधान कर रहे हैं। आप अपने ही रक्त के लिए श्राद्ध की घोषणा कर रहे हैं। एक केवल संबंध विच्छेद नहीं है, एक जीवित आत्मा का तिरस्कार है। आप कह रहे हैं कि तुम्हारा भौतिक शरीर भले ही इस दुनिया में है, पर मेरी दुनिया में, मेरी चेतना में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम एक चलती फिरती लाश हो। क्या आप उस पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं? जिस पुत्र ने बचपन से आपको ही अपना संसार माना हो, उसे जब पता चले कि उस संसार के दरवाजे ही उसके लिए बंद कर दिए गए हैं, तो वो कहाँ जाएगा? वो भटक जाएगा, वो टूट जाएगा, वो शायद दुनिया की नज़रों में बहुत कठोर बन जाएगा, बहुत कठोर बन जाए, पर वो भीतर से हमेशा के लिए वो अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाएगा। और एक और भावना जिसे शब्दों में कहना शायद और भी बुरा है, काश, जो तीसरा शब्द है, ये भी माता पिता को कभी नहीं बोलना चाहिए। काश मैंने तुम्हारी जगह पत्थर को जन्म दिया होता। ये शब्द नहीं, ये तेजाब है जो संतान की पहचान को, उसके स्वाभिमान को, उसकी पूरी सत्ता को जलाकर राख कर देता है। आप उसे एक जड़ वस्तु से भी हीन बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक बेजान पत्थर का होना भी उसके होने से बेहतर होता। क्यों है ये शब्द इतने विनाशकारी? क्योंकि ये शब्द केवल क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं है, ये आपके संस्कारों की, आपकी साधना की, आपके प्रेम की, आपके धैर्य की, हर चीज की चूड़ांत पराजय की घोषणा है। हिंदू धर्म में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द ब्रह्म, इसका अर्थ है कि शब्द में सृजन की शक्ति है। जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आप एक विशेष ऊर्जा का सृजन करते हैं। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को शब्द का रूप देकर उस तक पहुंचाते हैं। तो ठीक इसी तरह जब आप ऐसे विनाशकारी शब्द बोलते हैं तो आप अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को, अपनी निराशा की ऊर्जा को, अपनी घृणा की ऊर्जा को संघनित करके एक हथियार बनाते हैं और अपनी ही संतान पर चला देते हैं। ये वो हथियार है जो केवल उसे ही घायल नहीं करता, वो आपको भी नष्ट कर देता है। जिस क्षण आप अपनी संतान के अस्तित्व को नकारते हैं, उसी क्षण आप अपने पितृत्व या मातृत्व के धर्म से चूक हो जाते हैं। आप गिर जाते हैं। आपने 9 महीने गर्भ में रखकर या वर्षों तक अपनी छाती से लगाकर जैसे पाला, एक क्षण में आपने वो सारे पुण्य को भस्म कर दिया। आपने उस रिश्ते की आत्मा की हत्या कर दी। और कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? जैसे बोगे वैसा काटोगे। जब आप अपने ही संतान के लिए इतने कटु, इतने विनाशकारी शब्दों का बीज बोते हैं तो आप अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कैसी फसल की उम्मीद कर सकते हैं? आपकी संतान शायद दुनियादारी के नाते आपका ध्यान तो रखे, वो आपकी भौतिक ज़रूरतें पूरी कर दे, वो समाज के डर से अपने सारे कर्तव्य भी निभा दे, पर क्या वो अपने कभी वो प्रेम, वो सम्मान वो दे पाएगा जो हृदय के अंतःकरण से निकलता है? नहीं, क्योंकि आपने तो उस अंतःकरण को ही मार दिया। उसके मन में आपके लिए प्रेम की जगह या तो भय होगा या दया या फिर एक गहरा अवसाद। वो जब भी आपके पास बैठेगा, आपके और उसके बीच ये शब्द एक अदृश्य दीवार बन करके खड़े रहेंगे। आप उसकी आंखों में देखेंगे और आपको अपना ही कहा हुआ वो जहरीला वाक्य तैरता हुआ दिखाई देगा। सोचिए उस वृद्धावस्था के बारे में जब आपको सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सहारा केवल लाठी का या पैसों का नहीं होता, सहारा होता है अपनेपन का, प्रेम का, इस एहसास का कि कोई है जो आपको हृदय से चाहता है। पर जब आपने उस हृदय को ही तोड़ दिया तो वो सहारा कहाँ से आएगा? आप एक ही घर में रहते हुए भी मीलों की दूरी पर होंगे। वो आपकी हर ज़रूरत पूरी करेगा सिवाय उस एक ज़रूरत के जिसके लिए आपकी आत्मा तरस रही होगी, प्रेम पूर्ण सानिध्य। और केवल ये इस जीवन की बात नहीं है, ये आत्मा की यात्रा बहुत लंबी है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है और हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे साथ चलता है। अपनी ही संतान की आत्मा को दिया गया घाव एक ऐसा कर्म बंधन बन जाता है जिसे चुकाने में कई जन्म लग सकते हैं। एक ऐसा भारी पत्थर है जिसे आप अपनी आत्मा पर लाद लेते हैं और ये आपको आध्यात्मिक यात्रा में ऊपर उठने नहीं देता है। तो फिर समाधान क्या है? क्या पुत्र कभी गलती नहीं करते हैं? करते हैं। कई बार वो ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे कुल की मर्यादा भंग होती है, माता पिता का सम्मान मिट्टी में मिलता है, उनकी जीवन भर की कमाई लुट जाती है।
पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा को कैसे व्यक्त करें? क्रोध कीजिए, अवश्य कीजिए, उसे उसकी गलती का एहसास कराइए, उसे दंडित कीजिए, अगर ज़रूरी हो तो कुछ समय के लिए उससे दूरी बना लीजिए ताकि उसे आपकी अहमियत का, अपने किए का पछतावा हो। उसे धर्म और अधर्म का ज्ञान दीजिए, उसे बताइए कि उसके कर्मों से आपको कितनी पीड़ा हुई है। आप रोइए, आप चिल्लाइए, ये सब मानवीय है, पर अपनी पीड़ा व्यक्त करने में और उसके अस्तित्व को नकारने में धरती और आकाश का अंतर है। आप कह सकते हैं तुम्हारे इस काम ने मुझे मार डाला है, ये आपकी पीड़ा की अभिव्यक्ति है, पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि तू मेरे लिए मर गया है, ये उसके अस्तित्व का तिरस्कार है। आप कह सकते हैं तुम्हारी इस हरकत से अच्छा होता कि मैंने संतान रहता, ये आपकी दुख की पराकाष्ठा है, पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि इससे अच्छा होता कि तू पैदा ही ना होता, ये उसकी जीवन का अपमान है। अंतर बहुत सूक्ष्म है पर इसका प्रभाव बहुत विराट है। एक में आप अपनी पीड़ा बता रहे, दूसरे में आप उसे ही पीड़ा का स्रोत बताकर उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। याद रखिए, आपका पुत्र कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, वो आपकी ही संतान है। उसके अंदर जो रक्त है वो आपका ही है, उसके अंदर जो संस्कार हैं अच्छे या बुरे वो आपसे ही उसे मिले हैं, वो आपके कर्मों का, आपके प्रारब्ध का ही एक फल है। उसे कोसना स्वयं को कोसने जैसा है, उसकी जड़ को काटना अपनी ही शाखाओं को काटने जैसा है। जब भी क्रोध या निराशा का ऐसा चरम क्षण आए तो एक पल के लिए रुक जाइए, उस दिन को याद कीजिए जब वो पहली बार आपकी गोद में आया था। उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों को याद कीजिए जिन्होंने आपकी उंगलियों को कसकर पकड़ा था। उसकी पहली मुस्कान को याद कीजिए जिसने आपकी जीवन में रोशनी भर दी थी। उसके पहले शब्द को याद कीजिए जब उसने आपको पिता या माता कहकर पुकारा था। क्या आप उस मासूमियत पर, उस प्रेम पर, उस विश्वास पर जहर का घूंट डाल सकते हैं? नहीं, एक माता पिता कभी ऐसा नहीं कर सकते। संतान से अपेक्षाएं रखना स्वाभाविक है, पर ये अपेक्षाएं जब मोह का रूप ले लेती हैं, जब वो आपके अहंकार का पोषण करने का साधन बन जाती हैं, तब वो दुख का कारण बनती हैं। आपका बेटा आपकी प्रतिकृति नहीं है, वह एक स्वतंत्र आत्मा है, उसका अपना एक प्रारब्ध है, अपनी एक यात्रा है। आप एक मार्गदर्शक हैं, मालिक नहीं। आप एक माली हैं जो पौधे को खाद पानी दे सकता है, उसे सीधा रखने के लिए सहारा दे सकता है, पर आप ये तय नहीं कर सकते कि उस पर फूल लाल खिलेंगे या पीले। वो उसकी अपनी प्रकृति है, उसकी प्रकृति का सम्मान कीजिए। अगर वो गलत रास्ते पर है तो उसे प्रेम से, धैर्य से, दृढ़ता से सही रास्ते पर लाने का प्रयास कीजिए। प्रयास करना आपका धर्म है, पर उस प्रयास में विफल होने पर उसे ही नष्ट कर देने की इच्छा रखना अधर्म की पराकाष्ठा है। याद रखना, कुछ भी हो जाए, चाहे आपको मृत्यु आ जाए, लेकिन अपने बेटे के अस्तित्व पर सवाल ऐसे कभी मत बोलना। अपने बेटे को कभी ये एहसास मत कराना कि वो एक बोझ है, एक गलती है, एक अभिशाप है, क्योंकि जिस दिन आपने कह दिया उस दिन आप एक जीता जागता शरीर तो रहेंगे, पर आपकी आत्मा उसी क्षण मर जाएगी। आपका पितृत्व मर जाएगा, आपका मातृत्व मर जाएगा। ये ज्ञान किसी किताब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी दौलत से ज़्यादा कीमती है, किसी भी सांसारिक सफलता से ज़्यादा बड़ा है। ये वो धागा है जो आपके परिवार को एक सूत्र में पिरोकर रखता है। इस धागे को कभी मत तोड़िएगा, क्योंकि अगर ये धागा टूट गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं और ये शब्द उस धागे को काटने वाली कैंची हैं। एक बार मोती बिखर गए तो उससे फिर से पिरोना लगभग असंभव होता है। जीवन के अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपनी बड़ी बड़ी सफलताएं, आपकी धन संपत्ति, आपका मान सम्मान कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको याद रहेंगे वो क्षण जो आपने अपने प्रियजनों के साथ बिताए। आपको याद रहेगा अपनी संतान का प्रेम, उसका स्पर्श, उसका सम्मान। उस अंतिम क्षण में अपनी आंखों में अपनी संतान के लिए प्रेम और उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम लेकर इस दुनिया से विदा हो लेना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इस सफलता को अपने ही हाथों से क्रोध के एक क्षण में, निराशा की एक लहर में कभी नष्ट मत कीजिएगा। ये ज्ञान केवल पुत्रों तक सीमित नहीं है, ये आपकी पुत्री और हर उस रिश्ते के लिए है जो प्रेम, विश्वास और आत्मा की नींव पर खड़ा है। शब्द सृष्टि करते हैं और शब्द ही विनाश करते हैं। अपने मुख से निकलने वाले हर शब्द के प्रति सचेत रहिए, विशेषकर उनके प्रति जो आपके सबसे प्रिय हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी संतान से ऐसे कटु वचन कभी भी मत बोलना। ठीक है? ओम शांति।